चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का वृष राशि वाले जातकों के लिए आने वाले इस वर्ष 2025 के पहले महीने जनवरी के इस मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए आने वाला यह जो वर्ष 2025 का महीना है किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांतों को दर्शाता है, क्या सावधानियां यहाँ पर आपको रखनी चाहिए, किस प्रकार से शुभ परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर आपके लिए हो सकती है, आदि सभी विषयों पर प्रामाणिक रूप से शास्त्रोक्त प्रमाणों को उपस्थापित करते हुए जो है आपके लिए वृत्तांतों को उपस्थापित किया जाएगा। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और नाम राशि वाले जातक भी इस राशिफल को देख सकते हैं। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। वस्तुतः देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेय वपु सुखम इत्यादि यदि यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस प्रकार से जो है शरीर से जो विचार किए जाने वाले तथ्य हैं उनका प्रमाण यहाँ पर बतलाया गया है। यदि आप गोचर कुंडली में देखेंगे तो यह जो भाव विशेष है यह आपका लग्न भाव है और इसी लग्न भाव से शरीर का सौष्ठव हो गया, शारीरिक आरोग्यता, शारीरिक सुख दुख आदि सभी विषयों का जो विचार किया जाता है वो लग्न से किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपके लग्नेश हैं यदि आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके लग्नेश हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हो करके आपके लग्न भाव में बैठे हैं। यदि लग्न भावस्थ बृहस्पति का फल देखेंगे तो जीवे जन्मनि देश निर्गमनम अभी अर्थत च्युतिम शत्रुताम, अर्थात गोचरवश यह जो देवगुरु बृहस्पति का लग्न भाव का जो फल है यह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, किंतु गोचर का एक सिद्धांत होता है कि यहाँ पर ग्रहों का वेद होता है। वेद अर्थात स्थान वेद गोचर में ग्रह, जैसे यदि आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पे शुक्र के संबंधित लिखा हुआ है, ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति का भी है कि जो देवगुरु बृहस्पति गोचर वशात यहाँ पर आपके लिए शुभ है। अतः चूंकि देवगुरु एक शुभ ग्रहों में से सबसे ज़्यादा बेहतर ग्रह माने जाते हैं और दया, ज्ञान, बुद्धि, पुनः सामाजिक जो भी कार्य होते हैं उन सभी का कारकत्व भी रखते हैं। अतः यह जो स्थिति है यह शारीरिक रूप से भी और समाज में आपको किसी न किसी प्रकार से उन्नति एवं अभिवृद्धि प्रदान करने वाली रहेगी। यह जो गोचर है यह कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ परिणामों को ही दर्शाता है। एक बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में लग्न में बैठे हुए हैं, अतः उदर से संबंधित जो समस्या है वो हो सकती है बाहर के खाने पीने से अथवा किसी भी प्रकार के अधिक मसाले से युक्त अथवा जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर ना हो ऐसे खाने पीने से सावधानी आपको रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ा जाए, यदि आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर चिंतन किया जाए, इसका जो विचार है यह जो गोचर कुंडली है इसके पंचम भाव से किया जाता है। यदि आप यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ देख पा रहे होंगे तो यह पंचम भाव का द्योतक है। अब यहाँ पर पंचम भाव में आपके केतु की स्थिति है और पंचम भावस्थ केतु अच्छा नहीं है। पंचम भाव से चूंकि हमारी बुद्धि, हमारी विद्या, हमारी मानसिक स्थिति आदि का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर केतु कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई लिखाई से जो छात्र वर्ग है उनसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। मेंटली कुछ न कुछ व्यर्थ का चिंतन चलता रहेगा, आदि सभी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। किंतु अच्छी बात यह है कि यदि आप देखेंगे तो इसके जो पंचमेश हैं वह आपके बुध हैं, वह अष्टम भाव में जाकर के विद्यमान है। गोचरवश यदि आप देखेंगे तो सौम्य षट स्वचतुर्दशा अष्टमगता, अर्थात यहाँ पर जो बुध है वह अष्टम में जाकर के गोचर में अच्छे परिणामों को देते हैं। इसका यदि फल देखेंगे तो उत्तरार्थ लाभम, इस प्रकार से यहाँ से धन आदि के संबंधित स्थितियों में यह आपके लिए बेहतर ही है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं है, कुछ व्यर्थ के चिंतन आदि से संबंधित स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। अतः इससे संबंधित उपाय मैं वीडियो के अंत में बतलाऊंगा, उन्हें आप अवश्य कीजिएगा। अब आगे बढ़ा जाए तो दाम्पत्य एवं प्रेम संबंध अथवा व्यवसाय से संबंधित विषय पर चर्चा की जाए तो इसका जो कारकत्व है यदि आप यहाँ पर देखें तो यह जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव से ही आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध अथवा व्यवसाय आदि से संबंधित स्थिति का चिंतन किया जाता है। यहाँ पर जो आपके सप्तमेश है वह मंगल है। मंगल तृतीय भाव में जाकर के जो है गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में है। अब नीच राशि का जो मंगल होता है वह अच्छा परिणाम नहीं देता है, किंतु गोचर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर जो मंगल है 3 6 वक्रार के जो षट त्रिगौ, षट मतलब 6, त्रि मतलब 3, तो यहाँ जो मंगल है वह तीसरे भाव में गोचर वशात जो है अच्छे परिणाम को देता है। अतः यहाँ पर आपके लिए करियर वाइज, क्योंकि तृतीय और दशम दोनों भाव से जो है करियर का चिंतन किया जाता है एवं व्यावसायिक चिंतन विशेषतया, अतः व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह जो गोचर है आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। व्यवसाय में वृद्धि से संबंधित विषयों का चिंतन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं।
किंतु दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्थिति में एक सावधानी आपको रखना है कि किसी भी प्रकार से त्वरित निर्णय ना लें अथवा जल्दबाजी में आकर के अथवा क्रोध में आकर के कुछ भी भला-बुरा ना कहें। स्थिति को यदि आपने धैर्यपूर्वक सँभाला, तो चीज़ें आपके लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि गोचर में मंगल सुभद है, कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जो है समस्या नहीं है। किंतु हाँ, चूँकि आपका यह जो मंगल है नीच राशि का है, अतः इस विषय विशेष पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि वाणी में कंट्रोल रखें और किसी भी प्रकार से जो है क्रोध आदि में आकर के निर्णय ना लें। और सारी चीज़ें यहाँ पर बेहतर है। प्रेम संबंध आदि से संबंधित स्थितियों में भी यही सावधानी आपको रखना है और कोई विशेष अनुकूलता यहाँ पर जो है प्रेम संबंध आदि से संबंधित विषयों में भी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि आप देखेंगे तो पंचम में केतु है। हाँ, किंतु जो लोग इससे संबंधित इच्छा की प्राप्ति रख रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि आपका जो पंचमी अक्षय है वह बुध है और वह जो है अष्टम में जाके पुत्रार्थ लाभम अर्थात पंचम से संबंधित विषयों की प्राप्ति करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः लाभ इसका आपके एक पार्टनर का लाभ जो है, यदि आप इच्छा रखते हैं अथवा उससे संबंधित स्थिति की कामना करते हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यह जो महीना है यह गोचर में आपके लिए शुभकारी है। आगे बढ़ा जाए, दशम से संबंधित विचार किया जाए आपके करियर से संबंधित स्थिति में, तो आपके जो करियर का जो स्वामी ग्रह है वह शनि है और आपकी करियर से संबंधित भाव में ही रह करके यहाँ पर शश नामक राजयोग का पंच महापुरुष राजयोगों में से एक यह राजयोग होता है। इसका वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं। तो यह जो शश नामक महापुरुष राजयोग है, यह करियर में आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणामों को देने वाला है। यदि आप देखेंगे तो सौख्यानि एकादशस्तु बहु, मतलब एक तरह से यहाँ पर यह जो स्थिति है, आपको करियर में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, यदि स्थानांतरण चाहते हैं तो उससे संबंधित स्थिति विशेषतः इस जनवरी 2025 में आपको देखने के लिए प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर आपके दशम भाव में आकर के विद्यमान है और शुक्र गोचर पश्चात दशम में उतना अच्छा परिणाम नहीं देते, कलह की प्रवृत्ति है। तो एक तरह से आपको अपने मानसिक जो स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार से दुराचार नहीं आने देना है, क्योंकि आप देखेंगे ना, तो दुर्व्यापार प्रवृत्तिम कलयति दशमे मानभंगम रुजम वा, इस प्रकार से यह जो स्थिति है शनि की, यह कहीं न कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से तो ज़रूर थोड़ा परेशान करता है अथवा गलत चीज़ों की ओर प्रेरित करता है। करियर वाइज़ यह बूस्ट तो करेगा, किंतु बुद्धि जो है वह कहीं न कहीं थोड़ा दूषित हो जाती है। भगवान का भक्ति, पूजा, आराधना करें और यहाँ पर आपको सावधानी इसी विषय पर रखनी है कि किसी भी प्रकार से गलत कदम कोई ना अथवा गलत कार्यों में प्रवृत्त ना हो, तो ही यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभद करियर वाइज़ स्थिति में हो सकता है। आगे यदि बढ़ा जाए आय तथा लाभ से संबंधित स्थिति पर, यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह जो 11वां भाव है, जहाँ पर राहु की स्थिति है, इसी 11वें भाव से ही आपके लाभ अथवा आय से आर्थिक स्थिति का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपके आयुष हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं, लग्न भाव में जाकर के बैठे हैं, तो यह एक अच्छी स्थिति है। धनागम से संबंधित विषयों में यह जो स्थिति है आपके लिए उत्तम परिणामों को दर्शाती है। पुनः यदि आप देखेंगे तो चूँकि यहाँ पर राहु की स्थिति है और यदि आप देखेंगे तो शुभगम यह जो राहु है, यह लाभ भावस्थ राहु आपको सौभाग्य प्रदान करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर परिणामों को ही देने वाला है। अतः ओवरऑल थोड़ा स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या को यदि दरकिनार कर दिया जाए, तो और सभी विषयों में यह जो गोचर विशेष है, यह आपके लिए उत्तम परिणामों को ही देने वाला है। कुछ सावधानियों के तौर पर, चूँकि मंगल यहाँ पर आपके लिए नीच राशि में विद्यमान है, अतः मंगल से संबंधित उपाय आप कर सकते हैं। उपाय के तौर पर शनिवार एवं मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के सप्ताह में एक बार दर्शन कर सकते हैं, तदुपरांत प्रतिदिन एक बार अथवा 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय केतु भी चूँकि आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव मानसिक क्लेश अथवा मानसिक संताप आदि से संबंधित स्थिति को दर्शाता है, अतः उपरोक्त से संबंधित दोनों ही विषयों में, और चूँकि शनि भी आपके दशम भाव में है, जो आपकी बुद्धि कहीं न कहीं दूषित हो रही है, उन सभी के लिए यह जो उपाय मैंने आपको बताया कि पूर्वोक्त में मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, सप्ताह में 1 बार हनुमान जी के दर्शन कीजिए। बस इतना यदि आप करते हैं, तो आने वाला यह जो वर्ष 2025 का प्रथम महीना जनवरी है, वह आपके लिए सभी प्रारूपों में अत्यंत श्रेयस्कर एवं सुखदायी होगा। आशा है कि यह जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इससे क्या है कि हमें पता चलता है कि किस प्रकार से चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर प्रारूप में प्रदान की जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।